बारे में समझाऊंगा सब। ओके, द टॉपिक इज सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 करके कोई चीज बताऊंगा जो ब्रेन के एक एलिमेंट में होती है। आपको मेरे साथ प्लीज पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। एंड मैं उसमें आप लोगों को स्क्रीन शेयर भी करूंगा अभी। एंड आप स्क्रीन शेयर जब मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आप ही लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं अभी, और ये आप देखिए आप लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए, ये पीपी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आ रहा है अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों का ही टाइप है। तो आपको अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। उससे पहले मैं आप लोगों को सवाल पूछूंगा, आप लोगों को क्विकली आंसर करना है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा जो, हाँ जी आयुष जी, तो 2 into 2 कितना होता है आप आंसर करिए। 2 2 कितना होता है आंसर करिए, इजी लगे तो भी आंसर करिए। ठीक है, तो लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, 2 2 4 होता है, वेरी नाइस। ठीक है, तो कोई चीज समझानी है, बड़े लेवल की समझानी है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, आपकी हाइट 6 फीट है, और आपके बच्चे की, जो छोटा बच्चा है उसकी हाइट 4 फीट है। आपकी 6 फीट है, आपके बच्चे की 4 फीट है, दोनों की एवरेज हाइट कितनी हुई? जल्दी से लिख दीजिए। देखो सब लोग को पार्टिसिपेट करना है, आई वॉन्ट सो मेनी ऑफ यू आर देयर। ठीक है, तो सबको पार्टिसिपेट करना है क्विकली। ठीक है, तो ये, हाँ क्विकली करना है। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस, ओके, ओके, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, आपकी एवरेज हाइट 5 होगी। बहुत ही इजी इजी चीज पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करना है। आप मुंबई से पुणे गए सुबह एट 100 kmph। ठीक है, ओके, दोबारा बोलता हूं, आप दोबारा ध्यान से सुन लेना। आप मुंबई से पुणे गए, सुबह खाली थी रोड, 120 kmph पे। मुंबई से पुणे गए, सुबह सुबह खाली रोड थी, कितने? 120 kmph पे। वापस आए 80 kmph पे। ओके, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? फटाफट लिखिए। 120 120 kmph पे आप गए और वापस आए 80 kmph पे। 100, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, आप फटाफट आंसर करिए ना। 120 kmph पे गए और वापस आ गया 100 kmph पे, 80 kmph पे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, 92 लिख रहा है कोई कुछ। कईयों ने ये पहले वेबिनार अटेंड करे हुए हैं जो इनको नाम से पता है। ठीक है, तो आंसर इज नॉट 100। लोग तो ना कई देखो 66.4 ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने 50 और 100 पूछा था जिसका आंसर 66 था, तो लोग उससे में बोल रहे हैं वही आंसर था। क्वेश्चन कुछ भी हो जाए आंसर वही रखेंगे। तो हाँ, नए लोग लर्निंग होगी। तो जी ये सिस्टम 2 था, यहाँ पकड़े गए आप लोग। पहले जो था ना वो सिस्टम 1 था, जो चीज आप नेचुरली आप आंसर कर सकते हैं वो था सिस्टम 1। ठीक है, तो फेल हो गए आप, ट्रिक क्वेश्चन था ना, फेल हो गए सारे। ठीक है, वो एक आधा बाद में देखो, बाद में जाग के नहीं करना ना जब आंसर निकल गया। ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस इज दैट पर्सन जिसको पता है कि ये आंसर रिक्वायर्स टाइम। बस आंसर एक बार आपको पता चल गया टाइम रिक्वायर करता है, तो फिर तो आप निकाल ही लोगे। दैट इज नथिंग ग्रेट। ठीक है, सो सिस्टम 1 इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द डिसीजन मेकिंग हैपेंस लाइक दिस। डिसीजन मेकिंग लाइक हैपेंस लाइक दिस। 2 2 4 सोचना पड़ता है क्या? 4 4 16, 16 था, सोचना पड़ेगा 256। लेकिन आप अगर अपने आप को गुरु तत्व जगा के इंटेलिजेंट होके लॉजिक कर लेते हो तो आप 23 से 5 भी आप कैलकुलेट कर लोगे। 24 से 576, 27 217, 729। पर अगर आपको मैं पूछूंगा तो किसी के लिए सिस्टम 2 हो जाएगा, एक ही वही रुक जा, एक बार मल्टीप्लाई कर देते। तो आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए कि आप सिस्टम 1 की तरह आंसर कर सकते हो चीजों को या सिस्टम 2 की। जब आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से कोई सामने आ जाए और आपको ब्रेक लगानी पड़े, तो सिस्टम 1 यूज होगा ब्रेन का, सिस्टम 2 नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम 2 स्लो है। सिस्टम 1 इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस। आपके मुंह पे कोई ऐसे हाथ मारने के लिए अटैक करे तो आप ऐसे हो जाओगे, ये सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 सोचेगा तो थप्पड़ खा लोगे तब तक। तो आपको अपने जीवन में कब सिस्टम 1 यूज करना है और सिस्टम 2 यूज करना है ये पता होना चाहिए। तो वो जो क्वेश्चन था एवरेज स्पीड वाला, वो 96 आंसर है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। वो इतना सिंपल नहीं है। दो आदमियों की हाइट पूछी तो ये तो दो ही इंग्रेडिएंट है ना, एक 4 फुट 6 फुट 5 निकाल दी। जब आप स्पीड और आप डिस्टेंस बोलते हो तो एक टाइम का एलिमेंट भी तो आ गया ना, 3 वेरिएबल हो गए। तो जब आप स्लो स्पीड पे आते हो तो आप टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हो।
तो सिंस टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया जो जाने में, तो टाइम को जब ऐड करके डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो स्पीड कम आएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सिस्टम 2 था, ठीक है। तो पीपल आर स्टिल स्टक ऑन टू दैट 96 की मैं आंसर कर रहा हूं। अरे भैया मैं कुछ सिखा रहा हूं वो सीखो। पीपल आर सो कनेक्टेड विद बीइंग राइट। अब मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ, चलो ठीक है, एक और प्रूव करता हूँ, एंड ये जो तड़प है उसको प्रूव करूंगा, ये बेहतरीन होगा, इसमें बहुत लोगों का पीपी होगा, ठीक है। एक इंसान है, उसके 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। ध्यान से सुनना एंड प्लीज अटेम्प्ट करना। और फिर जो आदमी 10 सेकंड के बाद अटेम्प्ट करेगा, यानी वो तो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं, क्योंकि जो आदमी नहीं डिसीजन ले सकता, वो यानी 10 सेकंड में जिसने आंसर नहीं किया मेरा क्वेश्चन, एक बार इंग्लिश में बोलूंगा, एक बार हिंदी में बोलूंगा, और उसके बाद 10 सेकंड स्टार्ट होगा। तो 10 सेकंड में आंसर नहीं किया, तो यानी अभी आईक्यू की बात नहीं है, अभी बात ये कि आपसे डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती। नॉट टेकिंग एनी डिसीजन इज ऑल्सो अ बैड थिंग, नॉट बीइंग एबल टू टेक ओनली। गलत ले लो फिर भी ठीक है, क्योंकि सुधार हो जाएगा, पर नॉट वांटिंग टू टेक, जब क्योंकि लाइफ विल गिव यू दैट टाइम ओनली। तो अमित सांगवान इज गोइंग टू गिव यू एक्चुअली 20 सेकंड, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आती है, पर मैं हिंदी का खत्म होने के बाद 10 सेकंड दूंगा। तो क्वेश्चन आई विल आस्क, देयर इज अ मैन, ही हैज गॉट 2 सन्स, राम and Shyam. He gives Ram 1 lakh rupees. He gives Shyam 5 lakh rupees to invest for 1 year. Duration is 1 year. Ram invests somewhere, Shyam invests somewhere. Ram invests 1 lakh rupees. At end of 1 year, he gets 1.5 lakh back. Shyam invests 5 lakh rupees. At end of 1 year, he gets 6 lakh from it. Who made more money? ओके, तो हिंदी में बोलता हूं, राम ने 1 लाख रुपया लगाया और उसका 1.5 लाख हो गया। श्याम ने 5 लाख लगाया और उसका 6 लाख हो गया। किसने ज्यादा पैसे कमाए? ओके जी, तो आप लोग सब आंसर करें, फिर मैं आप लोगों को आंसर दिखाता हूं, ठीक है। आंसर स्क्रीन शेयर करके ही दिखाने की कोशिश करता हूं। जितनों ने सो कॉल्ड राइट किया है ना, इन लोगों ने पहले ही अनीता और सुनीता सुन रखा है मेरा, ठीक है। तो वही वाली बात है। ओके, आप ये देखो, यही मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। मैंने सवाल पूछा, आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों के ही है। मैंने पूछा राम और श्याम का, टाइम हो गया, अभी 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 मत करो, डोंट आंसर नाउ, हो गया जी, 10 सेकंड हो गए, अब मत करो। या करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, अभी भी कर लो, क्योंकि अभी भी गलत करोगे आप। ओके, ये मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देख रहे हो, कहां से ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, कितने मिक्स्ड हैं श्याम राम। एक चीज आपने, एक चीज तो समझ ली ना कि देखो कितना मिक्स है। जिसने श्याम किया वो कितना कन्विंस्ड होगा कि श्याम है, और राम वाला कितना कन्विंस्ड होगा कि राम है, ठीक है। हाँ, अब एंजेला चावला जी ने बोला इट इज सिमिलर टू ओल्ड क्वेश्चन, तो भैया आप ओल्ड क्वेश्चन है तो समझ गए, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी प्रूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर भी प्रूव करना चाह रहा हूं, क्योंकि तभी मैं पूछा था कितने नए लोग हैं। राम आंसर करने वाले हैं आपको, मैं दिखा, राम आंसर करने वाले हैं। ओके, कितने लोग अब भी कन्विंस्ड है कि आंसर इज श्याम? ठीक है, मैं बता दिया आंसर इज श्याम, पर अब भी कितने लोग हैं जो कह रहे राम है? राम ने, देखो नीरज गुलिया जी मिल गए मुझे, राम 50%, यस यही ढूंढ रहा था मैं, ठीक है। कि कोई तो मिले। राम 50%, श्याम सिंपल। ये देखो एंजेला जी, आप अब ऐसे मत बोलो, ये पे पुराने वालों को अब नहीं शाबाशी मिलती, पुराने स्टूडेंट्स को पता है वो, ठीक है। अब आईफोन जी परसेंट वाइज ये दूसरे मिले मुझे, एक ने ऊपर लिखा था राम, ठीक है। तो यानी राम वाले आप लोग कितने लोग हो, आप ये देख लो, राम वाले हैं बहुत। श्याम मेड मोर मनी बट राम मेड बेटर इन्वेस्टमेंट, ये देखो शरद शर्मा जी, यही चाहिए था मुझे। ये जो नौकरी माइंडसेट के लोग होंगे ना, वो हमेशा जस्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन साफ पूछा गया था कि राम या श्याम डालना है आंसर, लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन है यही लर्निंग है। ये जस्टिफिकेशन देता है एक नौकरी वाला आदमी। ये हमारा माइंडसेट है, मैं इनको नीचा नहीं दिखा रहा, ये हमारा माइंडसेट है समझाने का। अब ये मेरा एब्सोल्यूट श्याम, ये देखो विपुल, एब्सोल्यूट श्याम स्ट्रोक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट राम, ठीक है। यूट्यूब ओल्ड क्वेश्चन सर, ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, पर फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं उनको बताएं, नीरज गुलिया जी, बट मनी माइंडसेट 20% 1 लाख, देख रहे, अमन कौशिक 50% वर्सेस 20, यही तो चेंज करना है, रीइंफोर्स कर रहा हूं। अगर एक चीज को दोबारा भी बता रहा हूं तो उसको सिलेबस को रीइंफोर्स ही कर रहा हूं, रीइंफोर्स कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा पैसा कमाया श्याम ने, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम 1 ही यूज करना था आपको, पर आपने सिस्टम 2 यूज किया, थीटा लगाया यहाँ पे। थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, जहां थीटा लगाने की जरूरत है वहां नहीं लगाते आप, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज व्हाट हैपेंस, सिस्टम 1 जहां यूज करना है वहां इजी है, पर सिस्टम 2 कहां यूज करना है कहां नहीं करना, ये ट्रिकी है। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस चीज में हो रही है कि हमें सिस्टम 2 क्या होता है, सिस्टम 2 होता है जिसको टाइम लगता है, भाई सोचना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, जब आप खुद नहीं सोच सकते तो आप किसी से पूछ सकते हो, बट कई चीजें इंस्टिंक्ट पे करनी है। अब क्या करते हैं, विद लॉट ऑफ ट्रेनिंग, जो लोगों ने पिछले सुन लिया था मेरा, अनीता सुनीता, ठीक है, और पहले भी वेबिनार सुने हुए हैं, उन लोगों ने फट से डाला आंसर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होगी। जिसको ट्रेनिंग होगी, जिसको पता चल गया है, उसके लिए चीज इजी है, उसके लिए चीज बहुत इजी है। आप मतलब ये सोचिए कि अगर कोई बोले जी 289 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 17, तो पता है जिसको, उसको तो 17 है, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो क्या पूछेगा किसी से या कहीं जाएगा। तो विद ट्रेनिंग सेकंड सिस्टम को आप 1 में डाल सकते हैं। पीपल हु फ्लाई, हु आर पायलट्स, दे डू नॉट गेट टाइम, उनको बहुत सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो वो लोग अपना सिस्टम 2 की कई चीजों को सिस्टम 1 बना देते हैं, ट्रेनिंग कर करके हर चीज को नहीं बनाया जा सकता। पर लाइफ सिचुएशन में जब आप रियल एस्टेट के डिसीजन मेकिंग लेंगे, तो जो मैंने मैट्रिक्स समझा रखे हैं और जो मैं बार बार टेम्पलेट बताता हूं, उससे आपको डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। आप लोग मोस्टली सीखना नहीं चाहते, सीधा आदमी चाहता है सैंपल प्लान, रेट, पेमेंट प्लान, और बस डिसीजन मिल लेना चाहता है। वो सिस्टम 1 आप डिसीजन नहीं ले सकते। रियल एस्टेट का आप मुझे बताइए, 1, 1.5, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 20, 30, 40, 50, 60 लाख का भी कहीं पैसा लग रहा है, क्या भाइयों बहनों सिस्टम 1 डिसाइड करेगा, सिस्टम 2 करेगा? एटलीस्ट यू कैन राइट हियर, एटलीस्ट आई विल सी कि अब कितना समझ में आ गया आपको बताने के बाद कि रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग विल कम अंडर सिस्टम 1 या सिस्टम 2, चाहे कितनी ट्रेनिंग कर लो, कितनी करा लो। यू कांट सडनली से कि बस एक दुकान आई है, वहां ये इसका है, ऐसा है, बहुत अच्छी है। अरे इनपुट्स ही नहीं है पूरे। अमित सांगवान जो सिलेबस कवर कर रहा है वही 1, 1.5, 2 साल में कवर करेगा। तभी आप लोगों को बोला है कि जुड़े रहो, यूट्यूब पे जुड़े रहो, वेबिनार पे जुड़े रहो, आप ये सिस्टम सीख जाओ। प्रॉपर्टी कई लोग सोचते हैं मैं 1, 2 लूंगा, अरे आप 1, 2 लोगे, बच्चे लेंगे और दुनिया को हेल्प कर सकते हो आप प्रॉपर्टी लेने में, और उससे आप उनसे ज्ञान ले सकते हो। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, वैल्यू बढ़ाने को बोल रहा हूं। आप हो सकता है 50 करोड़ की पार्टी हो, लेकिन 50 की हो तो 200 की बनने में क्या हर जाए अगर आप डिसीजन ठीक लो। हो सकता है अब तक आपके सारे डिसीजन तुक्के से ठीक हो, क्योंकि आपकी शुक्र की महादशा चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, तो सब एक पे एक बाद सब कुछ ठीक होता रहा। आप अब आपकी आगे आने वाली कोई दूसरी मार्स की दशा, या आपकी 70.5 लगने वाली है, या कुछ और होने वाला है, फिर आप में नॉलेज ही बचाती है। नॉलेज और विजडम पैसा लुटने से बचाती है, पैसा इंसान किस्मत से कमाता है। जिस दिन हम ये सीख लेंगे बेसिक चीज, हम लाइफ में बहुत तरक्की के पाथ पे चले जाएंगे कि पैसा कमाने में बहुत किस्मत की भी जरूरत है, लेकिन गंवाने में सिर्फ बेवकूफी चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मैंने कमाया इंटेलिजेंस से, मेरी किस्मत खराब थी या इसने मुझे एडवाइस गलत दे दी। अरे उसकी एडवाइस पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूसली, कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, ठीक है, इज बिकॉज योर सम डिसीजंस हैव गॉन रॉन्ग। ये एक बेसिक रीजन। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कभी से डिसीजन लेता ही नहीं है, हर आदमी डिसीजन लेता है, शादी का, ठीक है, नौकरी का, इन्वेस्टमेंट्स का, एंड डे टू डे बेसिस पे लेना पड़ता है डिसीजन। रात को क्या खाना बनेगा ये भी एक डिसीजन है, सुबह बच्चे की स्कूल में जाएंगे, 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट क्या लिए जाएंगे, सब डिसीजन है। पर जनरली क्या होता है, ये छोटे डिसीजन जब हमारे गड़बड़ होते हैं लाइफ में, ठीक है, आपने कुछ गलत खा लिया, पेट खराब हो गया, दवाई ली, 3 दिन में ठीक हो गए, फिर आप फिर चूज करोगे, ठीक है, आप हो सकता है वो चीज ना करो, उसके गोलगप्पे का पानी पी के जहां खराब हुआ था, लेकिन आपकी लाइफ में इतना हल्ला नहीं मचता इस चीज का। लेकिन एक ही डिसीजन है लाइफ का, जो रियल एस्टेट और एक शादी,
रियल एस्टेट और शादी के दो, ये एक ऐसे डिसीजन है जो गलत हो जाए तो दुनिया को पता चल जाते हैं कि भाई इन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है या ये वहां फंस गया। इन दो के ये बहुत मैसिव डिसीजंस हैं और इन दोनों को ही मैं हेल्प करता हूँ, शादी में भी हेल्प करता हूँ मैं। अगर मेरी मैरिटल सीरीज को आप प्रैग्मेटिक देंगे बजाय लड़की ऐसे लड़का ऐसे सोच के, तो उस पर भी कंटेंट आएगा। आप मुझे बताओ ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है या नहीं, यस और नो, वेदर यू एग्री। भाई शादी पीपी तो ठीक है, यस और नो लिखो अब इसमें कि रियल एस्टेट में गड़बड़ होगी तो भिद पिट जाती है सबकी, खुद पे विश्वास आदमी का हट जाता है यार। बीवी कितनी प्यारी हो आपकी, वो कुछ ना आपको महसूस कराए कि बोले यार बिल्डर की गलती थी, तूने तो मेहनत का पैसा डाला, हम तो गरीब आदमी है। या तो इंसान इस तरह अपने आप को बेवकूफ बना लेता है, ठीक है। विदाउट रियलाइजिंग व्हेन पीपल वर इन्वेस्टिंग इन ग्रेटर नोएडा, नोबडी इवन क्वेश्चनड कि भाई पॉपुलेशन क्या है ग्रेटर नोएडा की। एक बेसिक चीज, शहर की पॉपुलेशन आज कितनी है बता दो, किसी को पता हो तो जिसने लिया हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा की पॉपुलेशन कितनी है? चलो गुड़गांव की बता दो कितनी हो सकती है, बेसिक चीज। फिर वो लोग सब कुछ फीलिंग पे डिसाइड होगा, मुझे लगता है घर बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है रियल एस्टेट बढ़ेगी नहीं, मुझे लगता है बहुत बढ़ेगी। अरे फीलिंग्स किस बेसिस पे हैं आपकी, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, दैट इज वन। सेकंड इज इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि अब गुरु तत्व जगा के अपने भी बताना है, अपने आप को भी बताना है कि भाई गेम कैसे चलता है, ठीक है। क्योंकि मेरा एम आपको सिखाना है, मेरा एम आपको इंडिया का नंबर 2 क्लैरिटी रियल एस्टेट पे टेकर गिवर बनाना है, ठीक है। तो नंबर 1 मेरा ही रहेगा। मैं कितना भी सिखा लूं आप मेरे को बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप किसी और से भी सीख रहे फिर आप बीट कर सकते हो, क्योंकि मैं सीख भी रहा हूं और सिखा भी रहा हूं। तो अगर मेरा 100 कंटेंट है तो मैं 20 दे रहा हूं, तो 20 लेके आप तो 20 पे पहुंचे, पर मैंने फिर फ्रेश 20 ले लिया, फिर आपको फिर दिया, फिर मैंने और ले लिया। तो मैं हमेशा ऊपर, अगर जिस दिन मैंने पढ़ना लिखना सोचना समझना बंद कर लिया तो मैं भी नहीं हूंगा। एंड डायनेमिक सिचुएशन है, जो इस साल बताया गया अगले साल कुछ और होगा, 2 साल पहले कुछ और होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि अखबारों के अंदर माइवन वर्ड आने लग गया है, बिल्डर्स देने लगे, बिकॉज दे रियलाइज्ड इट, यार ये तो बेचने का अच्छा तरीका है। लुधियाना में छोटे छोटे शहरों में अब आ रहा है, यस और नो है। लोगों ने मुझे अखबार की कटिंग्स दी हैं कि देखो अब ये लोग भी एडवर्टाइजमेंट करने लगे, और मैंने कहा था कि कितना टाइम होगा एंड लोग बताने लगेंगे। एंड आई एम अभी टेलिंग यू, सो मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, ओके 457 ऑफ यू आर देयर, आई एम टेलिंग यू 457 ऑफ यू कि अब पुरानी प्रॉपर्टी बिकेंगी नहीं 1 साल बाद, ऐसा हो जाएगा। अब बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहा है, प्रॉपर्टी तो हमेशा बिकेंगी। जो ब्लैक का व्हाइट का चक्कर होता है वो भी खत्म हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जिसको अपनी बकवास प्रॉपर्टी बेचनी है अब भी बेच दे, क्योंकि अब भी डिस्कवरी हुई नहीं है, अभी भी रेडी टू मूव इन के आशिक हैं, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टीज जो बहुत ही पॉश लोकेशन में नहीं है, क्योंकि लोकेशन अगर बहुत ही पॉश है फिर तो अगर खराब भी हो रही है तो कोई बात नहीं, वो वहां फिर कुछ अच्छा बन जाएगा, वो नहीं बेचनी। इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूं आपको, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है जी, एक आपको कैसे गड़बड़ होती है। बागों में बहार है, कलियों में निखार है, आज शनिवार है, तुमको मुझसे प्यार है, वो है बोल दे, ना 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 ना, फिर उसके बाद ना 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 नहीं होता। तो मार्केटिंग ही इस तरह करी जाती है, ये यस 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 यस। तो यहाँ फंस गया आदमी, क्योंकि इसको मैं अच्छे तरह से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत हाई लर्निंग होने वाली है। प्रीलिम्स आ रहे हैं आईएएस वालों के, तो उनकी मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। दो आई हैव क्लियर्ड ऑल दीज एग्जाम्स, ठीक है, आईएएस आईआईटी आईएम सब आई हैव क्लियर्ड, ठीक है। प्रीलिम्स मेरा शौक है देना, जब भी देता था शौक था कि देना है, ठीक है। तो उसमें आपको समझना है कि जो आईएएस का पेपर होता है यूपीएससी का, ये कैसे डिफिकल्ट बनता है, और ये साधारण पेपर है, साधारण पोस्ट का। इसी चीज को कैसे बनाया जाता है कि दिमाग कैसे लगता है। एंड अगर कोई आदमी उस कोड को क्रैक कर ले जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पानीपत की पहली लड़ाई हुई, ये छोटा एग्जाम है, नीचे चॉइसेस दे रखी हैं, ए 1536, बी 1526, सी 1626, डी 1528। कौन से में हुई बताओ, किसी को पता है तो, ठीक है। ये 4 चॉइसेस थी, तो जो आंसर राइट है वो बंदा टिक कर देगा। ये है साधारण पेपर, या सेकंड बैटल पूछ लेगा, थर्ड पूछ लेगा, ठीक है। तो गखड़ जी ने सही जवाब दिया 1526, ठीक है, सही जवाब, ठीक है। तो 1526 में बता दी, ये आपको पता थी, ठीक है। गहरी बात बता रहा हूं, समझना कि गेम क्या है, ठीक है। फिर
सेकंड बैटल कब हुई वो भी लोगों को आइडिया रहता है 1556, थर्ड कब हुई 1761, ये भी आइडिया है, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट डालेंगे, आइए ये छोटे मोटे एग्जाम ऐसे निपट जाते हैं कि थर्ड कब हुई, 3 चॉइस 4 चॉइस थी। ये इजी डिसीजन मेकिंग है, ये आपका अफोर्डेबल खरीदना टाइप है, ठीक है। ये वाला डिसीजन मेकिंग इजी है। पर आप जब आईएएस के एग्जाम पे आते हो ना, वहां क्या लिखा जाएगा, 4 चीजें लिखी जाएंगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज 1526, सेकंड लिखा जाएगा सेकंड बैटल वाज 1565। अब ये सबको पता है गलत है, क्योंकि 1556 ही होती है, उसने स्टेटमेंट लिख दी। सी लिखा जाएगा थर्ड बैटल वाज 1761, ये भी सबको पता है, सही है, ये ठीक है। डी में ना बैटल ऑफ खानवा डाल देंगे, या पलासी डाल देंगे, या हल्दी घाटी डाल देंगे, या कुछ और डाल देंगे, ठीक है, कुछ भी थोड़ा डिफिकल्ट डाल देंगे। जो या ये पूछ लेंगे थॉमस रॉय इंडिया में कब आया, बताओ कोई आप से बता सकता है, ठीक है। थॉमस रॉय इंडिया में कब आया, या पूछ लेंगे जहांगीर कब बना, कुछ तो अलग पूछ लेंगे, उसमें आदमी को नहीं पता होगा, ठीक है, मोटी बात ये है, समझ लो। तो वो एक डी हो गया। अब नीचे चॉइसेस होंगी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऐसे करके, या 1 2 3 इज ट्रू, या 2 3 4 इज ट्रू। तो सारी चॉइसेस ऐसी होंगी कि वो आपकी फोर्थ वाला जो डाउटफुल है ना, उसके ऊपर आधारित होंगी। तो आपको 3 की गारंटी होने के बाद भी आप एक भी आंसर चूज नहीं कर सकते उसमें से, उसके बेसिस पे। तो आईएएस का यही लॉजिक है कि भी आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये दो तो नहीं हो सकती, ये दो नहीं हो सकती। छोटे लेवल का एग्जाम है, बड़े लेवल का एग्जाम क्या होता है कि यार ये तो सारी हो सकती है। ये आपको अच्छा, आपको जानकारी भी पूरी दे दी और आपके दिमाग की दही कर दी, तो आपको क्वेश्चन भी लगा कि आसान है, आप पूरा पढ़ भी रहे हो और स्ट्रगल भी कर रहे हो। मजा आया सुन के, मजा आया सुन के जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं समझा पाया कि आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों की अकल क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं अपने समझाने की स्किल्स को ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या मैं समझा पाया, पीपी तो आ रहा है आप लोगों को। तो ये इस चीज को अब हम आईएएस की परीक्षा नहीं दे रहे, ठीक है, पर इसको हम रियल लाइफ में कैसे सीख सकते हैं। ये तो खैर उनको कोड तो मैं बता ही देता हूँ बच्चों को कि हर एक चीज का इलाज है, ठीक है। असली मुश्किल कर देते हैं ये आईएम वाले, ये चॉइसेस तो 4 का 5 कर देते हैं, उसमें और दिमाग की ए बी सी डी और ई भी। सडनली पेपर 5 गुना मुश्किल हो गया एक चॉइस बढ़ाने के बाद, सारी एक जैसी लुकिंग, ठीक है। अब सी सैट के पेपर में, ठीक है, ये कुछ चीजें मैं रिकॉर्डिंग पे ऑफ भी बताऊंगा, वो रिकॉर्ड तभी मैं कह रहा हूँ ना, सारी चीजों के लिए वेबिनार अगर रिकॉर्ड करके दिखा दो और रिकॉर्डिंग में मजा आ जाए, तो ये 500 लोग के करीब जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं, 464, ठीक है। तो ये 464 लोग क्यों जुड़ोगे आप लोग, कहते यार तू डाल देना रिकॉर्डिंग, डालता भी हूँ, पर सुपर पंच की नहीं डालता। वो अब मैं रिकॉर्डिंग के बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिसीजन मेकिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो निकला है ड्रॉ, उसमें क्या कोई एल्गोरिदम है। मैंने सब लोगों से बोला जिसका निकल गया मुझे बताओ बताओ बताओ, मेरे को क्या फायदा है, आपका निकल गया है ये जान के मुझे क्या फायदा है, और मैं बिना फायदे के काम करता ही नहीं। कोई तो फायदा होगा, मुझे क्या फायदा है। मैंने उसमें एक एल्गोरिदम चेक करने की कोशिश करी कि भी एप्लीकेशन नंबर क्या आप कर सकते हो कि उसका एडिशन है या कोई पैटर्न है, क्या किस बात पे सिलेक्ट हो रहा है वो। क्योंकि बहुत मैंने देखा 7 7 लोगों ने अप्लाई करी, 7 करी 7 निकली, किसी ने 5 करी 1 नहीं निकली। ये पैटर्न क्यों निकला, क्या दिन में अप्लाई हुई रात में अप्लाई हुई का कोई पैटर्न है, क्या इकट्ठे एक दिन में अप्लाई करी का पैटर्न है, क्या हमें अलग अलग डालना है। तो इसमें दिमाग लगा के अगर मैं जल्दी से कुछ मेरे को समझ में आ जाए तो मेरा लॉजिक हो जाएगा। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब ज्ञान बढ़ाओगे गुरु तत्व भगाओगे तो भूखे नहीं मरोगे। ब्राह्मण को कभी भूखे मरते नहीं देखा होगा आपने सदियों से, एंड ऐसा कोई बहुत ग्रेट काम नहीं करते, ज्ञान का ही काम करते, पर भूखा कोई नहीं मरा। अब चलो टाइम्स बहुत अलग हो गए, लेकिन व्हेन आई से ब्राह्मण, इट इज टोल्ड कि गुरु तत्व, ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ यही पढ़ते थे, अब कोई भी पढ़ सकता है किसी भी जाति का, क्योंकि अब यूट्यूब है, अब आपका गूगल है, अब आपका इंटरनेट है, तो सब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। पर लोग अब भी अपना बढ़ाते नहीं है, अब कहते हैं नौकरी लगी, कोचिंग कर ली, अब तनख्वाह आ रही है, अब काहे का पढ़ना। हर चीज का अगर आप ज्ञान कर लोगे हासिल, तो आप इंटरेस्टिंग आदमी तो जरूर बन जाओगे, और इंटरेस्टिंग आदमियों से लोग जुड़ना चाहते हैं, और जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं लाइफ में तरक्की उसी की होती है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे लॉयर। आप इंटरेस्टिंग लॉयर हो, अच्छी बातें करते हो, लोगों को सुकून देते हो, केस भले जिताओ ना जिताओ, उसको इतना शांत कर दोगे कि वो हार के भी जीत जाएगा, बाजीगर बना दोगे आप उसको, ठीक है। ऐसे लॉयर बनना चाहते हो आप कि केस जीतो ना जीतो अपने क्लाइंट को खुश कर दो आप, मेरे से जुड़ो। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, शाहरुख खान ने बोला था। आजकल शाहरुख खान का भी
समझ में आई ये वाली बात? प्लीज यस नो लिखो कि जो थोड़ी गहरी बात कही समझ में आई आपको? ये जो मैं बता रहा हूं ये चीज समझ में आई आपको? हंसने वाले नहीं, यस नो में बताइए। ठीक है, कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कुछ भी हो आप यार, आप टीचर हो, अगर आप ऐसे टीचर बन जाओ कि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के आपका लेक्चर सुनना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताओ, फ्री लेक्चर है, मन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पैसे आप लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि पैसे दिए होते हैं ना तो वो ठग ऑफ हिंदुस्तान मजा नहीं आ रहा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में पैसे दिए हुए हैं, कटरीना का डांस देख लिया, मूवी बकवास लग रही है, अब पता है कुछ इसके बाद तो गाना भी नहीं आने वाला, पर बैठे हुए हैं, चल पूरी देख के जाएंगे। आप लोग क्यों जुड़े हुए हो? क्यों नहीं चले गए? कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं है, लीव करके मीटिंग जा सकते हो। अभी तो मैंने रियल एस्टेट का कुछ बताया ही नहीं जिसके लिए आप जुड़े हो। हैव आई इवन टोल्ड एनी प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ? ठीक है, कि यार ये ले लो, ये मत लो, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या मैंने किसी का एक सवाल भी लिया है? लेकिन अभी तक आप हो ना यहाँ पे, तो ये कशिश जो है, ये कशिश कॉलेज में नहीं सिखाते, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते, ये यहाँ वेबिनार में ही सिखाई जाती है। और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही आएगी पर्सनालिटी। ये लाने के लिए मेहनत चाहिए, क्योंकि 21 साल आपने पढ़ाई लिखाई करी, क्या पाया? 40-50 हजार की नौकरी। तो 40-50 हजार की नौकरी तो अभी नीचे वाले ड्राइवर और ये जो फ्लिपकार्ट, जबोंग और ये खाना बनाने वाले मेड वेड, ये सब लोग भी कर लेंगे। मिडिल क्लास को मैं लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास होते देख रहा हूँ। मेरा ऑडियंस, बार बार बोलता हूं मैं, मिडिल क्लास ही है। बहुत लोग नीचे वाले भी जुड़ते, कहते जी आप ऐसे मत बोला करो, हम गरीब हैं। अरे मैंने कहा भाई, मेरा ऑडियंस मिडिल क्लास है, मैं तुम्हें मिडिल क्लास में ले आऊंगा तो ऑडियंस बन जाएगा, क्योंकि नीचे वालों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है। उनने उनके क्षमता हाथ के काम करने की है, दिमाग से काम नहीं कर सकते वो, और हाथ के काम की वैल्यू बढ़ रही है। तो इट विल बिकम लाइक अमेरिका, भी पेट्रोल पंप पे भी दो, टैक्सी भी चलाओ एंड यू आर अर्निंग क्वाइट वेल। सफर आप लोग करोगे जिनसे हाथ के काम नहीं होते और दिमाग अब चलाना बंद कर दिया। इस चीज से आप एग्री करते हो? आप what I'm saying, ये वाली जो चीज है, इससे do you agree? Okay, we can stop the recording now. I'll tell you that what I wanted to tell, something I wanted to tell. ठीक है, वो I wanted to tell कि फायदा लगता है बट फायदा नहीं होता, कि आपको लग रहा है इसमें फायदा है बट इसमें आपका फायदा नहीं, बहुत नुकसान है। उसका बेहतरीन एग्जांपल देने वाला हूं मैं, और जो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं दे सकता। तो द रिकॉर्डिंग कैन स्टॉप इफ द रिकॉर्डर हैज नॉट गॉन टू स्लीप। ठीक है, इफ द रिकॉर्डर हैज गॉन टू स्लीप, then also we'll see what